नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत सारे बाजार के लिए कह सकते हैं खबरें हैं। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती हैं, क्या टाइप्स ऑन है, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, सारी खबरें इन शॉर्ट बाजार से रिलेटेड करती हुई नेशनल, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लेवल की खबरें आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। तो करना क्या है इसके लिए, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें और इस चैनल को फॉलो करें। इसके साथ दोस्तों एडिशनल हमारा एक ऐप भी है और उस अगर ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशंस कब ऐड करनी है, किस लेवल पे करनी है और कितना मुनाफा कमा रहा है और इस कैपिटल को कहाँ पे डाइवर्ट करना है। सारा कंसर्न पॉइंट बाजार का लिहाज से आपको पूरे वीडियो के माध्यम से मिलेगा, जो कि हमारे ऐप में अपलोडेड होगा, जो कि आपके पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इंपॉर्टेंट है और डेली बेसिस सारी चीज़ें कवर करते हैं जो कि आने वाले नेक्स्ट दिन की प्लानिंग को लेके होता है। तो ज़रूर इसको फॉलो करें। इसके लिए करना क्या है, इसका अभी दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें, सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड होंगी। तो ज़रूर जाइए, दोनों चीज़ों को फॉलो करें। एक हो गया हमारा ऐप और दूसरा होगा ये व्हाट्सएप चैनल। अब बात करते हैं दोस्तों बाजार के बारे में। तो बाजार की बात करें तो निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस आज के दिन का अगर देखें तो लगभग 1.25% के आसपास की तेजी, 26,205 के लेवल पे बाजार ट्रेड कर रहा है। क्लोजिंग 320 पॉइंट से भी ऊपर की है। शुरुआत ठीक है, बेहतर तरीके से एंड आगे परफॉर्मेंस बढ़ता रहा। बाइंग अच्छी खासी हुई है। बाजार के सेंटीमेंट जो है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इंप्रूव होते हुए बहुत जल्द नजर आने शुरू हो जाएंगे, जो कि अगर हम देखें तो लास्ट वीक है महीने का, नवंबर महीने का, और इसी पैटर्न के हिसाब से देखें तो ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल क्लियर है क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं बाजार के वेलकम के लिए। और यहां अगर देखें तो दोस्तों बीते हुए कल के दिन यूएस मार्केट में भी क्लोजिंग काफ़ी बेहतर हुई थी। फैक्टराइज वाली चीज़ अगर बात करें तो एडिशनल पॉइंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहा है बाजार की मूवमेंट के पीछे, वो है दोस्तों देख सकते हैं यूएस फेडरल रिजर्व्स की तरफ से रेट कट की एक्सपेक्टेशंस। जहां अगर एक्सपेक्टेशन की अगर बात करें रेट कट्स की तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। एनालिस्ट के हिसाब से देखें, एक्सपर्ट के मुताबिक अगर देखें तो रेट कट्स को लेकर जो पॉसिबिलिटीज़ है वो काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो मेन फैक्टर है बाजार की तेजी के पीछे बीते हुए कल के दिन यूएस मार्केट की क्लोजिंग के साथ अच्छे नोट, जिसका डाइवर्शन आज के दिन इंडियन मार्केट पे भी हुआ। अब ये कंसर्न पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यहाँ दोस्तों अगर कुछ देखें तो डेटा निकल के आया है जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की अगर बात करें तो फिलहाल फेड रेट के कट को लेके लगभग 85% तक की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है बाजार में। रिकवरिंग मोड पे अगर चीज़ों को देखें तो जो पहले चीज़ें था वहाँ पे अगर देखें तो पहले पॉसिबिलिटीज़ लगभग 71% के करीब था कि रेट कट होंगे, जो कि अब 71% से बढ़ के अब जो है 85% तक की प्रोबेबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है। अगर एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो दोस्तों कहूँगा इसके पीछे सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट है बाजार में जो कह सकते हैं डेटा निकल के आए हैं, जिसके कारण बाजार का मोड जो है बेहतर देखने को मिल रहा है। अब इसके साथ अगर देख सकते हैं और एक ऐसी खबर जिसने बाजार के मोड को और बेहतर कर दिया है। बात करते हैं बेसेंट की। तो दोस्तों इनका ये कहना है कि वेरी गुड चांस ट्रंप नेम न्यू फेड चेयर बिफोर क्रिसमस। मतलब फेड के जो अभी फिलहाल मौजूदा चेयरमैन है मिस्टर पॉल जी, बहुत जल्द चेंज किए जा सकते हैं और ट्रंप इसकी अनाउंसमेंट क्रिसमस से पहले ही कर सकते हैं। तो इस तरह की भी प्रोबेबिलिटी जो है बाजार में हमें देखने को मिल रही है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे ये फ़र्क पड़ेगा क्योंकि अभी तक अगर बात करें तो दोस्तों जिस तरीके से ट्रंप के मतलब स्टेटमेंट के विरुद्ध एक तरीके से मिस्टर पॉल जी है जो स्टेटमेंट देते हैं, जो कि बेसिकली इकोनॉमिक कंडीशंस को रेफर करके दिया जाता है, इसके साथ अगर देखें तो अगर ये चीज़ चेंज होती है तो उसके बाद जो भी फैसले होंगे जैसा ट्रंप चाहता है वैसा ही फेड के चेयरमैन भी डिक्लेयर करेंगे। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो है या कम्युनिकेशन जो हमें बाजार में देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि ट्रंप की तरफ से कई बार सलाह दी गई है फेड के चेयरमैन मिस्टर पॉल को कि रेट कट्स को करने के लिए, मगर कई बार इससे पहले भी रेट कट्स की जो संभावना है उसको खारिज करके एग्जाम्पल दे दिया गया कि जो कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक कंडीशन है यूएस की, वो इतनी बेहतर नहीं है फेड को मतलब रेट कट्स करने को लेके, और अगर रेट कट्स किया जाता है
तो इकोनॉमिक जो है वो ट्रम्बल भी हो सकती है, कोलैप्स भी हो सकती है। तो इस तरीके की कंडीशंस बताई गई है। तो इसके साथ कुछ और भी एक्सपेक्टेशन देख सकते हैं यहाँ पे। स्कॉट बेसेंट की बात करें तो मंगलवार के दिन की बात है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प टू मेक अ डिसीजन ऑन द न्यू फेडरल रिजर्व चेयरमैन बाय द हॉलीडे सीजन। अब हॉलीडे सीजन की बात करें तो दोस्तों उनके लिए है 25 दिसंबर, जो कि क्रिसमस को रेफर किया जाता है। ट्रम्प हैज़ बीन अ फियर्स फेड क्रिटिक्स एंड recently he loved to fire Mr. Paul and encourage Bessent to work on the chair to get the central bank to lower its key interest rate। तो इस तरह की चीज़ें हमें बाजार में क्लैरिफाई होती हुई देखने को मिल रही है। अब इसके साथ अगर देखें तो कुछ और भी बाजार के मूड को बेहतर करने के लिए खबरें जुड़ी हैं, और वो है देख सकते हैं दोस्तों इंडिया एंड यूएस के बीच में जो ट्रेड डील है वो इजीली कहें तो दोस्तों जियोपॉलिटिक्स कनेक्शंस की वजह से बहुत जल्द कंप्लीट हो सकती है। अब यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स टेंशन ईज की अगर हम बात करें तो इस चीज़ को रेफर किस चीज़ से किया गया है? इसको रेफर किया गया है जो रिसेंटली चल रहा है, मतलब लगभग 3-4 साल हो चुके हैं रशिया वर्सेस यूक्रेन को लेके। अब उन बातों को लेके भी हम जरूर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट इज बुलिश। अब ये आउटलुक प्रेजेंट किया जा रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। एंड आई बिलीव दैट निफ्टी 50 में टच 26,800 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। मतलब इस महीने की बात हो रही है, मतलब दिसंबर महीने जो होने वाला है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे दोस्तों ये सारी चीज़ें किसके द्वारा कही गई है? लगभग देख सकते हैं रोहित श्रीवास्तव जो कि फाउंडर है मार्केट स्ट्रैटेजी लगभग indiancharts.com के। तो इनके द्वारा ये सारी चीज़ें प्रेडिक्शंस के रूप में की गई हैं। कुछ खास खबरें भी है जिसके बारे में ये क्यों कहा गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ सबसे पहला कंसर्न पॉइंट है इंडिया एंड यूएस के बीच में ट्रेड डील जो कि बहुत जल्द कह सकते हैं आने वाले महीने तक कंप्लीट हो सकती है। इसके साथ साथ माइक्रो इकोनॉमिक डेटा जो कि इंडिया के फेवर में आ रहा है, जिसमें क्वार्टरली नंबर्स को भी काउंट किया जा रहा है। और यूएस के हिसाब से देखें तो यूएस भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कह सकते हैं कंपोनेंट्स हैं या फिर ऐसे सेगमेंट्स हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे टैरिफ्स को उनके हिसाब से कम कर दिया गया है और कहीं कहीं तो बिल्कुल ज़ीरो भी कर दिया गया है। अब इसी चीज़ को कह सकते हैं रेफर करते हुए सारी बातें डिस्कस की जा रही है। एंड इसके साथ अगर बीते हुए कल के दिन की अगर बात करें तो एफआईएस का डेटा भी बेहतर आया था, और अपकमिंग जो Q2 के नंबर्स है जीडीपी के हिसाब से अगर देखें तो दोस्तों वो 28 तारीख को जो आएंगे वो एक और मोड़ क्रिएट करेंगे और एक टर्निंग पॉइंट आपको दिखाएंगे बाजार की। अगर ये डेटा बेहतर आ जाता है तो कह सकते हैं बाजार का मूव और भी पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट की। और अगर आप देखेंगे तो ये बातें भी यहाँ पे आपको मेंशन मिलेगी। द आईज आर ऑन Q2 जीडीपी नंबर्स जो कि शेड्यूल्ड है रिलीज होने के लिए 28 नवंबर। एंड बेसिकली जीडीपी की बात करें तो दोस्तों इस क्वार्टर में बहुत सारे मार्केट कंडीशंस को सेंटीमेंट्स को इम्प्रूव करेगा। इन्फ्लेशन तो वैसे ही कम है और जिसकी वजह से बाजार को सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ दोस्तों इंडिया की अगर बात करें तो आरबीआई की तरफ से भी अगर कह सकते हैं यूएस रिजर्व जो है रेट कट्स करता है तो इसका जो डाइवर्शन है एक्सपेक्टेड है कि इंडिया में भी रेट कट्स आरबीआई के द्वारा हो सकते हैं। और अगर ये होता है दोनों तरफों से तो कह सकते हैं ग्लोबली लिक्विडिटी भी ईज होगी और कह सकते हैं एक तरीके से जो दिक्कतें आ रही थी बाजार को स्ट्रगलिंग पॉइंट मिल रहा था बाजार को आगे बढ़ने के लिए, उसके हिसाब से भी बाजार को बूस्ट अप सेंटीमेंट्स भी मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिस बिहार पे बाजार के सेंटीमेंट्स बेहतर नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों बाजार के हिसाब से अगर देखें तो ट्रम्प के लिए नेक्स्ट जो एजेंडा है वो बेसिकली कह सकते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस करना, क्योंकि बिकॉज अगर देखें तो लास्ट लगभग 2022 से बाजार में जो ये डेंट पड़ा है हल्का सा, और अगर ये भी डेंट अगर रिमूव हो जाता है तो कहीं ना कहीं बाजार को एक और सपोर्टिंग पॉइंट भी मिलेगा। अब इस बिहाफ पे देखें तो आने वाले नेक्स्ट वीक में मीटिंग भी कंडक्ट हो सकती है और जिस बिहाफ पे ये सारी बातें होगी, हालांकि समय ज़रूर लगेगा, ये चीज़ इतनी जल्दी नहीं होगा या इतना जल्दी ईजिली ये चीज़ें नहीं होंगी कंडक्ट, लेकिन हाँ समहाउ दोनों कंट्री की तरफ से कुछ ना कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे। फिलहाल ट्रम्प जो है इस बीच ज़रूर हमें देखने को मिलेगा कि ये जो लड़ाई युद्ध जो अभी तक चल रही है इसको बहुत जल्द ख़त्म किया जा सके। अगर ऐसा होता है तो मार्केट को और एक एडिशनल बूस्टर पॉइंट मिलने वाला है। अब दोस्तों इससे बात करें तो कह सकते हैं आज के दिन अगर देखते हैं मूवमेंट काफ़ी बेहतर नजर आई है। इवन फाइनेंस स्टॉक्स, बजाज स्टॉक्स की बात कर ले या फिर अगर देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स, उन सभी में आपको रौनक देखने को मिली होगी।
बजाज फाइनेंस की बात करें तो लगभग ऑलमोस्ट 2.5% की मूव, 24 पॉइंट्स की जंप, लगभग 1011 के करीब बाजार की मूवमेंट। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो इसका पी रेशियो भी कम है 34 के करीब, तो पॉसिबिलिटीज बहुत बेहतर है, बहुत चांसेस हैं कि अगर बाजार में कुछ अच्छी खबरें आती हैं तो इनमें काफ़ी अच्छे नोट्स भी हमें देखने को मिलेंगे। इसलिए तैयार रहें, ध्यान रखें, स्टडी ज़रूर करें। और अगर हम बात करते हैं टीसीएस की तो देख सकते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 3162 के लेवल पे लगभग 1.5% के आसपास की तेजी यहाँ पे भी। और अगर हम बात करें ज्वेलरी से बिलोंग करता हुआ स्टॉक्स टाइटन, देख सकते हैं लगभग 1.25% के आसपास की तेजी के साथ 3899 ऑलमोस्ट 3900 के करीब। आज के दिन की अगर बात करें तो दोस्तों ये देखा गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि निफ्टी 50 में तेजी रही है, जहां अगर देखें तो लार्ज कैप कैटेगरी में जो मूवमेंट हुई है उसके कंपैरिजन में अगर हम कंपेयर करते हैं लार्ज के अलावा अगर देखें मिड एंड स्मॉल कैप, तो हालांकि रिकवरी हुई है स्मॉल एंड मिड कैप में, लेकिन जैसी रिकवरी अगर हम देखें लार्ज कैप में हुई है वैसे रिकवरी स्मॉल मिड में नहीं हुई है, लेकिन हाँ एटलीस्ट शुरुआत तो हुई है। अब अगर बात करें तो दोस्तों सबसे पहले ये बात भी कहना चाहूँगा कि बाजार में अगर हम स्मॉल एंड मिड की कंपैरिजन करते हैं जब भी, तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर रिकवरी पॉइंट शुरू होता है स्मॉल एंड मिड कैप में तो बहुत जल्दी इसका एग्जीक्यूशन भी होता है। तो रिकवरी होना तो शुरू हो गई है, तो बहुत जल्दी हमें इसका एग्जीक्यूशन भी होना दिख जाएगा। तो करना क्या है इस पॉइंट पे, इतना पेशेंस हमने रखा है, ऑलमोस्ट लगभग साल सवा साल तक का पेशेंस अभी तक होल्ड करके रखा है, और आगे भी इस चीज़ को अगर हम थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं तो हमें फिर से एक बेहतर चीज़ें नजर आने वाली है। तो इसलिए पैनिक ना हो स्मॉल एंड मिड कैप को लेके, ऐसा ना सोचे कि बिल्कुल बेकार स्टॉक्स होते हैं स्मॉल एंड मिड कैप, ऐसा नहीं है। एक्चुअल जो बाजार में जो मूवमेंट मिलती है या फिर मुनाफा मिलता है वो बेसिकली स्मॉल एंड मिड कैप के जरिए ही होता है। तो इसलिए नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर बात करें तो अगर गियर अप शुरू हो चुका है स्मॉल एंड मिड कैप को लेके, तो बाकी की जो चीज़ें हैं तेजी को लेके वो भी बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगी। तो इत्मीनान से बने रहिए, जो भी पोजीशंस आपके पास है, एंड स्टडी जरूर करें किसी भी पोजीशंस को ऐड करने से पहले, क्योंकि दोस्तों बाजार में नंबर के साथ साथ फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है, और अगर फंडामेंटल बेहतर होते हैं तो बाजार जब पॉजिटिव होगा तो उसका रिवर्सल भी बहुत जल्द दिखता ही है। तो ये हमने देखा भी है, ऑब्जर्व भी किया है। बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इसलिए कहूँगा हमारे ऐप को रेफर जरूर करें, जिससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए, और सही समय में चीज़ों को पकड़ पाएंगे और सही समय पर निकल भी पाएंगे। तो इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे ऐप का भी, तो जरूर जाइए ऐप के लिंक पे क्लिक करें, डाउनलोड करें ऐप को, प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को जरूर समझें। तो फिलहाल दोस्तों ये सारी अपडेट बाजार की, इसके साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम दोस्तों बहुत सारी चीज़ों को और भी कवर करेंगे जो हमारे ऐप में आने वाला वीडियो है। तो थोड़ा सा इंतजार करें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।